नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विपिन चौधरी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इंग्लिश बाय विपिन चौधरी के ऊपर। तो इससे ठीक पहले वाला सेशन यदि आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाइएगा, वो सेशन जो है वो देखिएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, एक सेशन उसका हो चुका है। तो अभी हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे, वो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है वो दूसरा सेशन जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हर जो चीज़ है इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हर इडियम एंड फ्रेज जो है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से आई है, कैसे आपका इसका ओरिजिन हुआ है। इसी कैटेगरी के अंदर जो है मैं आपका सबसे पहला जो आपका इडियम लेता हूँ वो आपका आता है टू हैव एन एक्स टू और फिर हो गया ग्राइंड। ठीक है, ये आपका इडियम जो है वो आपको कई बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। एसएससी भी जो है वो इस इडियम को कई बार पूछ चुका है अपने एग्जाम्स के अंदर। तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अब इसके जो है वो आपके दो मीन होते हैं। यदि आप इस इडियम की बात करोगे तो इसके जो है वो आपके दो अर्थ निकलते हैं। पहला इस इडियम का जो आपका अर्थ निकलता है वो आपका निकलता है टू हैव ए डिस्प्यूट। ठीक है, टू टेक अप विद समवन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई बंदा जो होता है उसके साथ आपका डिस्प्यूट होता है और उस बंदे के साथ जो है वो आपकी दुश्मनी होती है एक टाइप से, यदि आपका कहा जाए। दूसरा जो इसका अर्थ निकलता है वो आपका अर्थ ये निकलता है कि कोई भी जो है वो आपका छिपा हुआ या हिडन मोटिव होता है। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है कि कोई भी इंसान जो है उसका कोई ना कोई छिपा हुआ या कोई ना कोई हिडन जो है वो मोटिव रहता है किसी भी काम को करने के पीछे। तो यहाँ से जो है वो सबसे पहला आपका ये वाला अर्थ निकल के आता है अल्टीरियर। इसका ध्यान रखिएगा, यदि मैं अल्टीरियर को परिभाषित करूँ तो इसको आपका कहा जाता है क्या, हिडन। हिडन का मतलब छिपा हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब यदि मैं बात करता हूँ तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसके आपके सामने जो है वो दो अर्थ निकल के आते हैं। पहला तो क्या होता है, टू हैव ए डिस्प्यूट टू टेक अप विद समवन। कहने का मतलब किसी के साथ जो है वो आपका लड़ाई या कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, उस वजह से जो है वो आपका ये आपका अर्थ है इडियम जो है वो आपकी यूज़ की जाती है। दूसरा अर्थ क्या रहता है कि यदि कोई इंसान जो है उसका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव रहता है किसी काम के पीछे, तो उसके लिए भी आपका इडियम जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से अल्टीरियर जो है वो आपको अर्थ देता है हिडन का। अल्टीरियर के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपके ग्रामेटिकल पर्पज़ के लिए, कि जब भी आप अल्टीरियर शब्द का यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है, अल्टीरियर शब्द जो है इसको ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, इसका यूज जो है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में ना किया जाके इसका यूज जो है वो आपका किया जाता है कौन सा डिग्री के अंदर, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका शब्द होता है ये अपना कंपैरेटिव अर्थ जो है वो खो चुका होता है। कहने का मतलब जैसे इसके अंदर और भी काफ़ी आते हैं, जैसे अल्टीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एल्डर हो गया। तो ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं कि लैटिन लैंग्वेज से लिए हुए हैं और ये शब्द अपना जो अर्थ है, जो छिपा हुआ, जो अपना कहने का मतलब ये अपना जो कंपैरेटिव अर्थ होता है वो खो चुके होते हैं। सो इन शब्दों को जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ मत कीजिएगा। जब अपन एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे तो इन शब्दों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में यहीं से मैं एक आपको एक्स का जो है वो आपको एक शब्द बता देता हूँ जो इसका सिनोनिम होता है। एक्स का जो आपका एक शब्द सिनोनिम निकल के आता है इसका, और इसका सिनोनिम जो है वो आपका निकल के आता है हैचेट। ठीक है, हैचेट जो है वो आपका एक्स को ही कहा जाता है। तो इसी हैचेट से जो है वो आपका एक इडियम जो है वो मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल इडियम और बता रहा हूँ, वो आपका होता है बैरी द हैचेट। ठीक है, अब बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, बरी का मतलब होता है किसी को दफनाना।
तो आपने यदि अपनी हैचेट यानी कि जो एक्स है उसको दफना दिया, तो आपने कोई दुश्मनी जो है उसको खत्म कर दिया या स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपने जो है वो आपके पास कोई एक्स थी, उसको बरी कर दिया यानी कि उसको दफना दिया, तो आपने अपनी दुश्मनी को जो है वो क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो कहने का मतलब इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू एंड ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई भी लड़ाई या झगड़ा जो है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। अब ये जो ईडियम है इसका ओरिजिन जो है वो एक्चुअल में कहाँ से हुआ है, बरी द हैचेट। वैसे ही आपका अमेरिकन इंग्लिश जो है उससे आता है, जो आपका 17th सेंचुरी के आसपास में जब आपके जो अमेरिकन्स होते थे, जो अमेरिकन जो ट्राइब्स होती थी, वो क्या है जब आपसी दुश्मनी जब खत्म करते थे, तो जो पहले आपको पता है 17 जो शताब्दी थी उसके अंदर जो आपके जो अमेरिकन जो ट्राइब्स होती थी, जो जनजातियां होती थी, वो लड़ाई के लिए जो है वो आपके एक्स वगैरह या फिर भाले वगैरह ये काम में लिया करती थी। तो कहने का मतलब क्या होता था कि जो आपकी हैचेट होती थी उसको दफना दिया जाता था, तो उससे माना यह जाता था कि उनकी आपस की दुश्मनी जो है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो बरी द हैचेट का मतलब आपका होता है कि कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव ए डिस्प्यूट, टू टेक अप विद समवन, और टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर का मतलब होता है आपका हिडन या सीक्रेट। चलिए इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आपका इडियम जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, वो आपका आता है एडम्स। ठीक है, एडम्स एल। अब मैं एडम्स एल की बात करूं तो एडम्स एल जो है वो एक्चुअल में क्या है। यदि मैं एल की बात करूं तो ये वाला जो है एल शब्द जो है वो आपका यूज होता है इसके लिए, वाटर के लिए। और एडम्स एल जो है वो इस ईडियम का एक्चुअल में यदि मैं ओरिजिन की बात करूं कि कहने का मतलब इसका उद्भव जो है वो आपका कहाँ से हुआ है, तो ओरिजिन जो है वो बाइबल के अंदर लिखा गया था कि पुराने टाइम में जो है वो एडम नाम का बंदा जो था उसके पास पीने के लिए जो है वो सिर्फ पानी बचता है, यानी कि प्योर वाटर होता है। तो कहने का मतलब यदि मैं एडम्स एल की बात करूं तो ये ईडियम आपको अर्थ देता है प्योर वाटर का, यानी कि ये ईडियम आपको जो अर्थ देता है वो आपको अर्थ देता है किसका, प्योर वाटर का। इसका एक्चुअल में ओरिजिन जो है वो आपका जो बाइबल के टाइम के अंदर, बाइबल के अंदर ये बात लिखी गई है कि एडम नाम का जो बंदा होता है उसके पास पीने के लिए जो है वो सिर्फ पानी रहता है। तो एडम जेल का मतलब होता है आपका प्योर वाटर। यहीं से जो है वो एक आपको बता देता हूँ, एक आपका स्ट्रक्चर और ध्यान रखिएगा, वो आपके सामने आएगा आपका क्या, एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल क्या होता है, एडम्स एप्पल की अपन बात करें तो अपने गले का ये जो हिस्सा रहता है यहाँ वाला, तो ये जो अपना थ्रोट रहता है इसके अंदर ये जो आगे वाला उभरा हुआ जो भाग रहता है ना, इसको आपका कहा जाता है एडम्स एप्पल। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब एडम्स एप्पल जो है वो आपका थ्रोट होता है, यानी कि जो आपका गला होता है उसका जो फ्रंट पार्ट रहता है, यानी कि उसका आगे का जो हिस्सा रहता है उसको जो है वो अपन कहते हैं क्या, एडम्स एप्पल। और एडम्स एल का मतलब होता है आपका क्या, प्योर वाटर। आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ईडियम आता है वो आपका आता है ए फेयर वेदर, और फिर हो गया आपका क्या, फ्रेंड। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड। अब मैं यदि बात करता हूँ फेयर वेदर फ्रेंड जो है वो एक ऐसा फ्रेंड होता है जो आपके अच्छा टाइम होता है उसी में आपका साथ देता है। जब आपका बैड टाइम आता है यानी कि बुरा टाइम आता है तो ये बंदा जो है वो आपका साथ जो है वो छोड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा फ्रेंड होता है जो आपके साथ रहता है कैसे टाइम्स के अंदर, जो आपका गुड टाइम होता है यानी कि अच्छा टाइम जो है उसके अंदर ये बंदा जो है वो आपके साथ रहता है हमेशा। और जैसे ही आपका जो है वो बैड टाइम आया तो बैड टाइम आते ही ये जो बंदा है वो आपका क्या होता है, आपका साथ है छोड़ देता है। तो कहने का मतलब गुड टाइम में साथ रहने वाला और बैड टाइम में जो है वो आपका साथ छोड़ के चले जाने वाला जो बंदा रहता है उसको अपन कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड का ध्यान रखिएगा, एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके अच्छे समय में तो आपके साथ होता है, बट जैसे ही आपका बुरा समय आता है तो ये वाला बंदा जो है वो आपका साथ है छोड़ देता है।
तो ये दोनों चीज़ें जो है वो फटाफट से जो है वो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ आप कहीं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। इसी के बाद में जो है वो एक ईडियम आपका आता है, एट ए स्नेल्स पेस। कहने का मतलब कि यदि मैं स्नेल की बात करूं तो स्नेल जो है वो एक छोटा जो है वो वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, और वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ठीक है। और पेस का मतलब आप जानते हो गति होता है। तो यदि कोई चीज़ जो है वो स्नेल्स पेस यानी कि स्नेल की गति से चल रही है, तो वो जो चीज़ है वो आपका धीरे मूव कर रही है या तेज मूव कर रही है। तो कहने का मतलब स्नेल जैसे आपका मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ जो होगी वो आपका बहुत धीरे मूव करेगी। तो यदि आपने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो एट ए स्नेल्स पेस यानी कि स्नेल के पेस से जा रही है, तो वो जो थिंग है या फिर वो जो आपकी वस्तु है वो आपका कैसे मूव कर रही है, वेरी स्लोली, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ, तो आगे मेरे पास जो इडियम आता है वो आता है आपका एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो एट एन आर्म्स लेंथ, इसकी मैं यदि बात करूं तो जैसे अपने कहावत चलती है ना कि भाई मेरे से जो है वो थोड़ा सा एक हाथ की दूरी बना के रहे। तो एट एन आर्म्स लेंथ, इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है कि आप जो है वो किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से एक हाथ की दूरी बनाकर रखते हो। ये मैं आपको इसका जो है अर्थ बता रहा हूँ, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका लिटरल मीन जो होगा, आप जो है वो किससे कहते हो कि किसी चीज से या किसी व्यक्ति से आप एक हाथ की दूरी बना के रहते हो। वो इसलिए रहते हो ताकि वो चीज या फिर वो व्यक्ति जो है वो आपको हार्म ना पहुंचा सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके लिए मैं यदि बताना चाहूं तो आपने कहा कि एट एन आर्म्स लेंथ, तो इस इडियम का मतलब ये हो जाएगा टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू someone or something because you think it can be, और फिर क्या है, डेंजरस। कहने का मतलब यहाँ से आप जो है वो किसी के, यदि आप आर्म्स लेंथ पे एक हाथ की दूरी पे किसी को रखते हो तो आप उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने से बचते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करना जो है वो आपका क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। आगे मैं चलता हूँ, आगे मेरे पास जो आपका इडियम आता है वो आपका आता है अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है। अब अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिएगा कि यदि मैं अल्फा और ओमेगा की बात करूं तो जो आपका ग्रीक लैंग्वेज होता है, ग्रीक जो भाषा होती है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो सबसे पहला लेटर होता है, यानी कि जो सबसे पहला लेटर होता है और सबसे जो लास्ट का लेटर होता है, उन सब पहले लेटर को तो आपका कहा जाता है अल्फा और लास्ट का जो लेटर रहता है उसको कहा जाता है ओमेगा। तो यदि मैं इसका अर्थ देखूं, शाब्दिक अर्थ, तो कहने का मतलब शुरू से लेके अंत तक हो जाएगा द फर्स्ट एंड लास्ट। एक अर्थ तो आपको इसका ये मिलता है कि जो पहला और सबसे लास्ट का जो है वो, और एक अर्थ आपको ये मिलता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी कि शुरुआत से लेके जो है वो एंड तक का, या फिर द फर्स्ट एंड द लास्ट ही होता। क्यों? क्योंकि यदि आप फर्स्ट की बात करते हैं ना, यहाँ से फर्स्ट जो लेटर रहता है वो तो रहता है अल्फा, और लास्ट लेटर की मैं यदि बात करूँ तो लास्ट लेटर जो है वो आपका रहता है कौन, ओमेगा। और जब मैं बात करता हूँ ग्रीक लैंग्वेज के जो भी आपके मैथोलॉजी के अंदर जितने भी आपके ग्रीक के जो हैं वो आपकी बातें लिखी गई हैं ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर गॉड जो है वो खुद को यही कहते हैं कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। कहने का मतलब शुरू से लेके अंत तक या शुरुआत से लेके अंत तक जो भी हूँ वो कौन हूँ, मैं हूँ। तो अल्फा क्या है ग्रीक लैंग्वेज का
पहला लेटर, और ओमेगा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का सबसे अंत का लेटर। तो शुरू से लेके अंत तक आ गया, तो कहने का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, या फिर द फर्स्ट एंड लास्ट। फटाफट से जो है वो इस चीज को राइट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद में आगे चलता है। नेक्स्ट जो आपका इडियम आता है वो आता है आपका ऑल एंड सनड्राई। ठीक है, अब मैं यदि ऑल एंड सनड्राई की बात करूं तो ऑल एंड सनड्राई जो है वो आपको अर्थ देता है एवरीवन का। एवरीवन का मतलब हो जाएगा आपका प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आदमी जो है उसके लिए आप यूज करते हो। तो ऑल एंड सनड्राई को आप याद कैसे रखेंगे, यहां से देखिएगा आपको जो है वो लिखा हुआ है क्या, ऑल। तो ऑल जो है वो आपको पता है सभी के लिए आता है, तो ऑल एंड सनड्राई जो है वो आपका आ जाएगा एवरीवन के लिए, यानी कि जितने भी आपका प्रत्येक बंदा जो होगा या प्रत्येक पर्सन जो होगा उन सबको यदि आपको एक साथ लेना है तो उसके लिए आप इडियम जो है वो यूज करते हैं, कौन सा, ऑल एंड सनड्राई। आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका इडियम आता है एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी। अब इसका यदि आप अर्थ देखेंगे तो देखिएगा, मान लीजिए किसी बंदे को जो है वो आपका क्या हो गया, इंजरी हो गया, यानी कि उसको जो है वो चोट लग गई, और चोट लगने के बाद में आप उस बंदे की इंसल्ट और कर देते हो। इंसल्ट और करने का मतलब कि आपने जो है वो किसी को चोट लग गई, मान लीजिए कोई बाइक चला रहा था और उस बंदे को जो है वो चोट लग गई, और फिर आप जाके जो है वो उस बंदे को इंसल्ट और कर देते हो कि भाई यदि इसी तरीके से तेज चलाएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। कहने का मतलब उसको जो है वो दो चार बातें ऐसी कही जाती है कि वो बंदा जो है वो थोड़ा जो है वो क्रोध में आ जाता है, एंग्री हो जाता है। तो कहने का मतलब एड इंसल्ट टू इंजरी की मैं यदि बात करूंगा तो इसका मतलब होता है आपका टू ह्यूमिलिएट, और फिर हो जाएगा आपका क्या, समवन। ठीक है, कहने का मतलब कि टू ह्यूमिलिएट समवन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी को जो है वो मान लीजिए पहले से ही वो बेचारा परेशानी के अंदर है, और परेशानी के अंदर होने के साथ साथ आप उसको कोई ऐसी बात कर देते हो जो उसको जो है उसकी परेशानी को और बढ़ा देती है, तो उसके लिए आपका इडियम जो है वो आपका यूज होता है एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे मैं कहता हूं, आगे आपका आता है एट सी। ठीक है, एट सी की मैं यदि बात करूं तो कहने का मतलब यदि कोई चीज जो है वो एट सी है तो वहां पर मान लीजिए कि आप खुद के लिए कहते हो कि आई एम एट सी ऑन दिस मैटर, कहने का मतलब इस मैटर के ऊपर जो हूं वो मैं एट सी हूं। तो एट सी का मतलब हो जाएगा कि आप जो हैं वो उस मैटर को लेके जो हैं वो परप्लेक्स्ड, ठीक है, उसी मैटर को लेके जो हैं वो बीविल्डर्ड है। ठीक है, उसी मैटर को लेके जो हैं वो आप क्या है, कंफ्यूज्ड है। तो कहने का मतलब यदि एट सी की मैं बात करूं, ये वाला एट सी जो है वो आप तब आप इडियम अपना यूज करते हो जब कोई भी पर्सन जो होगा वो परप्लेक्स्ड रहता है, बीविल्डर्ड रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, या फिर यहीं से एक शब्द और आता है, ध्यान रखिएगा, वो बंदा क्या होता है, बेफल्ड होता है। ठीक है, तो बेफल्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, बीविल्डर्ड हो गया और कंफ्यूज्ड हो गया। ये चारों के चारों शब्द जो हैं वो आपका बताते हैं एट सी को। एट सी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बंदा जो है वो किसी भी काम को जब करता है तो वो कंफ्यूज होता है, यानी कि उसके लिए परप्लेक्स्ड होता है, बीविल्डर्ड होता है, और एक आपका क्या होता है, बेफल्ड होता है। एड इंसल्ट टू इंजरी, कहने का मतलब पहले से ही किसी को क्या हो रखी थी, इंजरी की हो रखी थी, और इंजरी होने के साथ साथ आपने उसकी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, तो आपने जो है वो उसको क्या कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया। ऑल एंड सनड्राई, इसको आप ध्यान रखेंगे ऑल से। ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है एवरीवन या प्रत्येक के लिए। आप जब आपका इडियम यूज करते हो तो उसके लिए कौन सा यूज करते हो, ऑल एंड सनड्राई। तो कहने का मतलब अपन ने जो है वो आज की क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, कौन से इडियम किए थे। सबसे पहले आपका किया था टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो उसका मतलब जो है वो आपका होता है, दो अर्थ उसके निकलते हैं। एक तो जो है वो आपका कोई ना कोई किसी न किसी बंदे के साथ डिस्प्यूट होना, जो आपका
डिस्प्यूट होना होता है वो होता है, और एक होता है आपका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव या कोई ना कोई हिडन पर्पज जो होता है वो छिपा हुआ होना किसी बात के पीछे। उसी के साथ में मैंने आपको एक बताया था टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को या कन्फ्लिक्ट को क्या कर देना, खत्म कर देना। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ एट एन आर्म्स लेंथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप एक हाथ की दूरी पर रखते हो ताकि वो चीज या फिर वो व्यक्ति जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें, वो आपके लिए हार्मफुल साबित ना हो सकें, तो इसीलिए आपका होता है एट एन आर्म्स लेंथ। उसके बाद में था आपका अल्फा एंड ओमेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड होता है। ऑल एंड सन्ड्राई जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ से जो इडियम्स हैं वो आपके बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल हैं। इनको यदि आप एक बार देखोगे तो ये इडियम जो है वो आपके इजीली आपको याद हो जाती हैं। समझ गए बात को? तो चलेगा, ये जो है वो आपका सेकंड सेशन था। यहीं से जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल जो है वो जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो रिकमेंड कीजिएगा। ये आपका सेकंड क्लास था जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। कल आपका नेक्स्ट क्लास जो है वो लेके हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जो है वो अलविदा, मुझे विदा दीजिएगा। धन्यवाद।